हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में केमिस्ट्री रासायनिक बलगति वाले चैप्टर में से शून्य कोट की अपक्रिया पढ़े थे। ठीक, और शून्य कोट की अपक्रिया के लिए व्यंजक, उसके उदाहरण, शून्य कोट की अपक्रिया के अर्धायु काल ये निकाले थे और शून्य कोट की अपक्रिया पे आधारित एक आंकिक प्रश्न किए थे। ठीक, शून्य कोट की अपक्रिया सेट नंबर 1 में पूछी भी गई थी। अब उसी के आगे इस चैप्टर में रासायनिक बलगति वाला जो चैप्टर है उसमें प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है, उसका उदाहरण, प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थान के लिए व्यंजक, उसका मात्रक। ठीक, इसका अध्ययन करना है हम लोगों को। ठीक, चलते हैं। हम लोग सबसे पहले देखिए सेट 2 में 2022 पे 347 जो जीआई सेट है इसमें पूछा भी है, 5 का खा है प्रश्न संख्या। उसे पूछा है प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थान के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए तथा इकाई लिखिए, यानी मात्रक लिखिए वेग स्थान का और उसके लिए फार्मूला प्राप्त कीजिए। तो ये हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है, इसका उदाहरण ये भी पूछ लेता है। अर्धायु काल क्या होता है, इस पर आंकिक पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम कोट की अपक्रिया क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, तो प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है, ठीक उसी तरह से जैसे पीछे शून्य कोट की अपक्रिया थी। तो शून्य कोट की अपक्रिया हम आपको डिफाइन किए थे, वह क्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोट की क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी दिए थे हम आपको। अब प्रथम कोट की क्रिया क्या होगी, वह क्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोट की क्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगी, वह क्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोट की क्रिया कहते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। कि तो प्रथम कोट की क्रिया हो गई क्या, वह क्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोट की क्रिया कहते हैं। अर्थात वेग इसका क्या हो जाएगा, वेग अभिकारक की सांद्रता। तो देखिए, अगर कोई प्रथम कोट की क्रिया मान लेते हैं, हम लोग एक मानक क्रिया लेते हैं ए, ये कोई अपक्रिया है, ये प्रथम कोट की है। ठीक, तो प्रथम कोट की क्रिया है, इस परिभाषा के अनुसार वेग क्या होगा, अभिकारक क्या है, इसमें ए है, इसकी सांद्रता ए की घात 1 के समानुपाती। वेग को आपको बताया था, वेग क्या होती है, किसी क्रिया का वेग उसके अभिकारक में परिवर्तन की ऋणात्मक करके क्या होता है बराबर, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन क्या होगा, डी ए बटे माइनस ऋणात्मक दर समय दर। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर कोई प्रथम कोट की क्रिया उसमें कारक ए है, अब कारक में यहाँ रिएक्टेंट आर भी मान लेते हैं किसी बुक में, तो आर मानते हैं तो एक स्थान पे क्या रख देते हैं, आर। तो यहाँ पास क्या लिखते हैं, आर जब रखेंगे तो एक स्थान पे आर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई प्रथम कोट की क्रिया। अब इसका उदाहरण, ठीक, चलिए उदाहरण जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति जब क्रिया को बढ़ाने कार्य दर को बढ़ाएगा, अपघटन कराते हैं तो ये जल और प्लस नवजात ऑक्सीजन देता है, जल व नवजात ऑक्सीजन। ठीक,
क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की अवस्था में पाया जाता है। जब ऑक्सीजन परमाणु अवस्था में होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। तो एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण अमोनियम नाइट्रेट NH4 अमोनियम नाइट्राइट लेंगे, सॉरी नाइट्राइट NO2। जब NO2 होगा तो नाइट्राइट पढ़ते हैं, अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन कराएंगे, इसको गर्म कर देते हैं तो नाइट्रोजन गैस और उसके साथ में क्या है, जल। क्या प्राप्त होता है, जल। एक दूसरा उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण आपको कभी कभी दो उदाहरण पूछ देते हैं, लेकिन एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का उदाहरण देते हैं, जैसे रेडियम Ra88 226। ये क्या है, रेडियम। ठीक, ये तो अब क्रियाएं हैं, ये रेडियो एक्टिव क्रिया होगी, नाभिकीय क्रिया जिसे कहते हैं। इसका अपघटन कराते हैं या रेडियो एक्टिव जब विघटन होता है तो एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल को क्या है, हीलियम परमाणु से जोड़ करते हैं तो He2 4। और अल्फा पार्टिकल जैसे एक निकलेगा हीलियम परमाणु तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, देखिए 2 उधर गया तो 86, 88 से कितना 86 हो जाएगा। और 86 परमाणु क्रमांक का तत्व क्या है, रेडान। और परमाणु भार कितना हो जाएगा, 226 से 4 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 222। हीलियम परमाणु है या ना, अल्फा का है। ठीक, इस तरह से ये दो क्रियाएं हैं, ये रेडियो एक्टिव क्रिया होगी। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और प्लेटिनम की उपस्थिति में अपघटन करा देंगे, जल और नवजात ऑक्सीजन, स्वतंत्र ऑक्सीजन मिलेगा। उसके बाद फिर अमोनियम नाइट्राइट NO2 होता है, नाइट्राइट पढ़ते हैं, यहीं पास NO3 होता है, क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट पढ़ते हैं। इसको गर्म कर देंगे तो नाइट्रोजन गैस और जल मिल जाएगा। और रेडियम, ये क्या है, रेडियम जो एक प्रकार रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक, इसका नाभिकीय विखंडन कराएंगे, नाभिकीय क्रिया होगी, एक अल्फा कण या हीलियम परमाणु बाहर निकलेगा तो क्या किसमें विघटित हो जाएगा, रेडान में। तो ये जो क्रियाएं हैं प्रथम कोटि की क्रियाओं की क्या है, उदाहरण है। देखिए कोटि जो है प्रयोग द्वारा निर्धारित करती है, कोटि जो होती है किसी क्रिया के प्रयोग द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं सबको दिखाने की, इस तरह से देख के क्रिया हमने बता सकते हैं कि प्रथम कोटि द्वितीय कोटि की है। प्रयोग द्वारा ये सारी क्रियाएं निर्धारित की गई हैं कि प्रथम कोटि की अब क्रियाएं हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक, ये जो क्वेश्चन था ये तो प्रथम कोटि की क्रिया हो गई। इस पे हमको क्या निकालना है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए सूत्र और इसका मात्रक लिखना है। ठीक, प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक, अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है k = 2.303/t log/10 a/a-x। या तो ये होता है। ठीक, मात्रक इसका क्या होगा, वही जो हम लोग पीछे पढ़े थे, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ठीक, या फिर इसको इस रूप में भी लिखते हैं k = 2.303/t log/10 सांतक पद में तो प्रारंभिक सांद्रता अतिकारक की और t समय पश्चात इसकी सांद्रता, इसको इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक, तो ये जिसमें से k क्या है, वेग स्थिरांक है, t क्या है, समय है, और a क्या है इसकी प्रारंभिक सांद्रता, x क्या है t समय पश्चात उत्पाद में परिवर्तित सांद्रता है, x क्या है t समय पश्चात उत्पाद में परिवर्तित सांद्रता है। ठीक, इसमें क्या है, t समय है, k वेग स्थिरांक है, ये क्या है अतिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और ये t समय पश्चात अतिकारक की सांद्रता। ठीक,
तो इस तरह से या तो इस रूप में सूत्र लिखेंगे या फिर इस रूप में। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ के लिए हम एक कोई क्रिया मानक प्रथम कोटि के लिए लेते हैं। मान लेंगे हमारे पास क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया। इस तरह से मान लेंगे ए, इधर बी प्राप्त हो रहा है, ठीक, बी सी जो भी प्राप्त हो रहा है इधर से मतलब नहीं क्या मिला हमको। इधर अभिकारक ए क्या है, अभिकारक, और इधर ये क्या है, उत्पाद है। अब देखिए इसमें सबसे पहले प्रारंभिक सांद्रता लेंगे, तो जब प्रारंभिक सांद्रता लेंगे इसकी t=0 पर प्रारंभिक सांद्रता किसकी, अभिकारक की, किसकी प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक ए की, ठीक। तो क्या मानेंगे, डबल ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लिखेंगे 0, इसी को हम स्मॉल ए। प्रारंभिक सांद्रता t=0 पर इस समय उत्पाद में कोई परिवर्तन, कोई अभिकारक उत्पाद में कुछ नहीं होगा, लेकिन समय t पर ए की सांद्रता, इसकी को हम क्या मानते हैं, ए, बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लिखते हैं। अब देखिए समय t जब बीतने पे इसका कुछ ना कुछ मात्रा, आपको हमने कहा था किसी पदार्थ की सांद्रता क्या होती है, उसका कोई कुछ ना कुछ मात्रा, ठीक, ग्राम में, लीटर में, जो जिस रूप में, अगर लिक्विड है लीटर में, तो कोई पदार्थ है तो ग्राम में या फिर मोल में उसकी मात्रा होती है। तो इसकी मात्रा जैसे प्रारंभ में अगर 10 मोल थी, मान लीजिए ए की मात्रा प्रारंभ में 10 मोल थी, अब वो 10 मोल किसकी मात्रा थी प्रारंभ में, ए की। कुछ समय बीतेगा तो अब क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो इसका कुछ भाग ही उत्पाद में बदलेगा। अगर इधर कुछ बदल जाता है तो उस समय तो ये स्मॉल ए था, मान लेते हैं इसका 5 मोल 2 मोल बदल जाता है, 2 मोल बदलेगा तो यहाँ कुछ लिखेंगे, और 2 मोल अगर इससे बदलेगा तो इसको हम x मान लेते हैं। तो शेष क्या बचेगा, 10 का 2 मोल इसमें बदल गया उत्पाद में, तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब 8 निकालना है तो क्या करेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तब 8 बचेगा। इसका मतलब क्या है, हम a से क्या घटाएंगे, x घटाएंगे, तब यहाँ जो मात्रा शेष आएगी वो बचेगी, ठीक। तो इसका मतलब a मान, अगर इसको हम यहाँ मान लें कि ये परिवर्तित मात्रा x है, तो जो प्रारंभिक इसकी 30 समय पर सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, a से कितना घटा देंगे, x, a माइनस क्या होगी, x होगी, ठीक। इस तरह से ये कितना समझ लेंगे। अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, इतना इधर समझ लेंगे, समझ में आओगे। इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, अपक्रिया की कोटि की परिभाषा के अनुसार वेग जो होता है, प्रथम कोटि के वेग की परिभाषा के, प्रथम कोटि की अपक्रिया की परिभाषा, वेग समानुपाती होता है प्रारंभिक सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता ए के, ठीक। वेग जो होता है वो क्या लिखते हैं, अभिकारक की सांद्रता ए में परिवर्तन यानी डी डिफरेंस की ऋणात्मक समय दर, ठीक। तो ये लिख चलेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पास जैसे इसको रखेंगे, क्योंकि समानुपाती चिन्ह है तो इसको हटाएंगे, ठीक। जैसे देखिए यहीं हटा देते हैं, थोड़ा एक लाइन कम हो जाएगी, तो इसको हटाएंगे। इस चूंकि वेग क्या होता है, माइनस dA/dt होता है, ठीक। और यहाँ समानुपाती निशान है, इसको हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसी को क्या कहते हैं, वेग स्थान के, यहाँ रख देंगे। अब देखिए a को इधर लाते हैं तो -1/a dA/a हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे dt को, तो kdt हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही मिलेगा ये अवकल समीकरण होगा, ठीक। प्रथम कोटि की अपक्रिया कौन सा समीकरण होगा, ये इसी को अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक। प्रथम कोटि की अपक्रिया का, ठीक। अब इसके आगे हमको क्या करना है, दोनों पक्षों का हमको क्या करना है, समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन
करने पर समाकलन जैसे करेंगे, देखिए ये इसका पार्ट से इधर बाएं तरफ हम लिख लेंगे, चूंकि 1/x अगर dx है तो ये क्या देता है, log x। ये इंटीग्रेशन है, कोई भी पद है 1/x के पद में है, जैसे अब यहाँ पास क्या है 1/a की सांता है और इसका इसी समाकलन करना है, तो 1 क्या हो जाएगा a और dA है, तो ये क्या देगा log बेस c dA। किसी किसी बुक में इसी log बेस c जो लिखा है इसी को क्या लिखता है ln a, तो कंफ्यूज ना होइएगा, जो log बेस e है उसी को क्या लिखते हैं ln। तो चाहे आप ln लिखिए चाहे log बेस e, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा माइनस log, एक पहले ln लिख देते हैं क्योंकि बुक में लिखा रहता है, चेंज कर लेंगे हम, ln a की समता इज इक्वल टू के, इंटीग्रेशन कर रहे हैं चूंकि, थोड़ा एक बार एक टर्म लिख लेते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं यहाँ पास, तो माइनस को बाहर कर लेंगे, 1/a dA के बाहर करेंगे इंटीग्रेशन 1 dt, तो इसके अनुसार तो क्या हो जाएगा 1/dA a log बेस a या फिर ln a लिखेंगे ये, तो माइनस क्या हो जाएगा ln a के 1 dt। आपको बताए थे 1 का इंटीग्रेशन हमेशा जिसके सापेक्ष करेंगे हो जाएगा, तो 1 dt क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 dt क्या हो जाएगा t, तो यहाँ क्या हो जाएगा t। फिर आपको हमने बताया था इंटीग्रेशन करते जब कर देंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू समाकलन नियतांक क्या होती है, जुड़ती है, तो c मान लेते हैं। c क्या है, समाकलन नियतांक, c क्या है, समाकलन नियतांक है, ठीक। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब देखिए आवश्यकता पड़ने पर ln हमने यहाँ माना है, ln को हम क्या है मान लिख सकते हैं log बेस c, आपने कहा जो log बेस c है उससे क्या लिखते हैं ln, तो यहाँ हम लिख लेंगे और ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आते हैं अब ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इतना तो हम कर लेंगे, इसकी पहले समय t इक्वल टू क्या है 0 पे जाएंगे, प्रारंभ में जो जिसकी सांद्रता है वो क्या है कैपिटल A 0 है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के प्रारंभ में, ये क्यों करेंगे क्योंकि हमको ये कांस्टेंट जो वैल्यू है यहाँ ये इसका मान निकालना है, तो t इक्वल टू क्या है 0 और t इक्वल टू 0 हो तो जो सांद्रता A होगी वो क्या है प्रारंभिक सांद्रता होगी टोटल A, क्योंकि कुछ बदला ही नहीं होगा इधर, तो ये नहीं आएगा, तो जो A है वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा, यहाँ रखेंगे तो माइनस log बेस c A के t का मान 0 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा c, एक स्थान देखिए सांद्रता जो A है इसके स्थान पे क्या A 0 रख देंगे, t का मान 0 रखेंगे, c मिलेगा, c इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से अगर देखेंगे तो c इक्वल टू मिल जाएगा माइनस log बेस c A 0, ठीक। अब इस मान को हम कहाँ रख दें समीकरण 1 में, देखिए इस मान को, ये अलग सा पार्ट्स है, बाएं तरफ इसको लिखे रहेंगे समीकरण 1 में, c इक्वल टू माइनस log बेस c, या फिर लिखिए इस मान को क्या लिखेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, देखिए इसको यहाँ रखेंगे तो माइनस log बेस c A की सांद्रता KT पहले से है
और सी के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस log बेस सी A0, माइनस log बेस सी A0। हमको के का मान निकालना है, इसलिए इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये माइनस से इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस log बेस सी A0, और ये माइनस ऑलरेडी पहले से है, log बेस सी A KT। देखिए यहाँ एक फार्मूला होता है, log बेस सी m माइनस log बेस सी n इक्वल टू देता है log m अपान n बेस सी पे, ठीक। ये लॉगरिथमिक का सूत्र है, इसका यूज करेंगे तो देखिए m के स्थान पे यहाँ पास क्या है A0 और n के स्थान पे क्या है कैपिटल A, ठीक। तो log m माइनस n जैसा बन रहा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं, t को इधर ला लेंगे तो 1/t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log बेस सी A0 अपान A इक्वल टू क्या है k। तो ध्यान से देखिए, हमको ये पहला वाला सूत्र मिल जाएगा, ये वाला। अभी इसमें देखिए बेस सी को चेंज करना है, इतना आप नोट कर लिए होंगे, ये ऊपर आपको समझ में आया होगा, ठीक। देखिए हमने ये क्वेश्चन लिखा था, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ एक्स लेके चलना है, इसे समझना है। पहले एक क्रिया प्रथम लेंगे, ए टेंस टू मान लीजिए बी प्लस इसकी प्रारंभिक सांता A0 इक्वल टू मान ले, इस समय पर सांता ए की क्या है कैपिटल ए मानेंगे, चूंकि कुछ समय बाद इसका कुछ भाग एक्स में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ए जो है एक्स में थोड़ा परिवर्तित होगा, इसलिए यहाँ जो शेष सांता बचेगी ए माइनस क्या होगी एक्स होगी। वेग लेके चलेंगे, समानुपाती होता है इसे अवकारक के प्रथम घात के समानुपाती, इसको वेग बराबर क्या होता है माइनस डी ए अपॉन डी टी, यहाँ रखेंगे, इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी जिससे हम वेग स्थिरांक कहेंगे, ठीक। इस तरह से ए को डी ए के साथ लेंगे और डी टी को इधर ला देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/डी ए क्या देगा log बेस ए, और log को ही ln ए लिखते हैं, तो ln ए हो जाएगा, यहाँ 1 dt क्या देगा 1 देगा, 1 dt t देगा तो यहाँ t हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट वैल्यू c, हमेशा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो c यहाँ को जोड़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए ln को हम क्या लिख सकते हैं, बेस log बेस c लिख लेंगे, kt प्लस c हो जाएगा। अब क्रिया के प्रारंभ में t इक्वल टू क्या है 0, तो प्रारंभ में जो टोटल सांता होगी a का मान क्या है, प्रारंभिक सांता A0 की बराबर होगी, इसको यहाँ हम पुट कर लेंगे, a के स्थान पे A0, t के स्थान पे 0 रखेंगे तो c का मान देगा, c का इस मान को हम यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमको देखिए ये मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी के आगे थोड़ा एक स्टेप और है, ये फार्मूला देखिए हम यूज किए हैं यहाँ पर, कभी भी log m माइनस n जैसा कोई है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो पहला पद अंश भी हरमी करके। एक और यहाँ फार्मूला होता है, बेस सी जो है log बेस सी को कभी भी हमको चेंज करना हो बेस 10 में, तो ये 2.303 से गुणा करते हैं, जब इसको हम log बेस 10 में चेंज करेंगे, e के स्थान पे 10 करेंगे, और सब वैसे ही रहेगा, इसमें और किसी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। इस तरह से यहाँ जो 1/t है इससे यहाँ कितने से गुणा हो जाएगा 2.303/t हो जाएगा, और log बेस 10 A0/a इक्वल टू k। तो ये अब क्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण ये वाला मिल जाएगा, देखिए 2.303/t log बेस 10 a, अब कारक की प्रारंभिक सांता A0 और t समय पश्चात सांता a, तो एक ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसको हम कैसे इस मामले में चेंज करेंगे, तो यहाँ ये देखिए हम लोग पहले से जो कैपिटल A0 है उसको हमने क्या माना है स्मॉल a, जो प्रारंभिक सांता है इसकी, t समय पश्चात जो कैपिटल A सांता है उसको हमने क्या माना है a माइनस 6। अब इसी को यहाँ रख देंगे 2.303/t log बेस 10 A0/a,
इक्वल टू क्या हो जाएगा के, ए जीरो के स्थान पे देखिए सॉरी ए हो जाएगा, और कैपिटल ए के स्थान पे क्या है ए माइनस, इस तरह से हमको वेग स्थान का फार्मूला स्मॉल ए के और एक्स के पद में मिल जाएगा, जहाँ ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता है अपक्रिया की अपकारक की, और एक्स क्या है टी समय पश्चात उसको उत्पाद में परिवर्तित सांद्रता है। ठीक, चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, तो देखिए शून्य कोटि का भी अर्धायुकाल निकालते हैं। अर्धायुकाल आपको हमने कहा है कि जो अभिकारक है किसी अपक्रिया का, उसमें जितने समय में उसकी अपकारक की सांद्रता आधी रह जाती है, पहले से आधी। जैसे मान लीजिए किसी अपक्रिया के अपकारक की सांद्रता 10 मोल है और 10 मोल से वो 5 मोल हो जाएगी जितने समय में, वो उसका अर्धायुकाल कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल वह समय है जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायुकाल वह समय है जिसमें अभिकारक की सांद्रता, जो अभिकारक ए है उसकी सांद्रता, इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो पहले सांद्रता थी उससे क्या रह जाती है, क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायुकाल वह समय है जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। ठीक, अब इसके लिए फार्मूला ऐसे सीधे अगर फार्मूला लिखना है तो अर्धायुकाल टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान अपक्रिया का वेग स्थिरांक, क्योंकि समय है तो मात्रा क्या होगा इसका, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटा, जिसमें जितने समय लगेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए संबंध कह दे अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध, किसमें, अर्धायुकाल टी हाफ व वेग स्थिरांक के में संबंध निकालिए। ठीक, अगर ये पूछ ले संबंध निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम सब, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल है। अर्धायुकाल क्या होता है, तो इसमें प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का फार्मूला लेंगे। तो के इक्वल टू क्या निकाले थे, 2.303 अपान टी log बेसी, इसकी प्रारंभिक सांद्रता log बेस 10 था, सॉरी, प्रारंभिक ए की अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की टी समय पश्चात सांद्रता। ठीक, ये था। अब हमको अर्धायुकाल निकालना है। देखिए टी, तो हम क्या करेंगे, अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें अर्धायुकाल के लिए, ठीक, तो टी इक्वल टू क्या होगा, टी हाफ अर्धायुकाल के लिए, और इतने समय अपक्रिया की सांद्रता क्या बचेगी, आधी हो जाएगी। इसका मतलब जो टी समय पश्चात जो सांद्रता ए होगी वो प्रारंभिक सांद्रता की कितनी बचेगी, आधी बचेगी। इन दोनों मान को यहाँ पुट कर देते हैं, तो के इक्वल टू 2.303 और टी के स्थान पे क्या अर्धायुकाल टी हाफ और log बेस 10, ए जीरो पहले से है, एक स्थान पे क्या लिखना है, ए जीरो अपान 2, ए जीरो से जीरो कट जाएगा,
टी हाफ निकालना है, इसलिए टी हाफ को इधर लाएंगे, ये 2.303 अपान क्या है वेग स्थिरांक के, यहाँ ये ऊपर चला जाएगा log बेस 2, देखिए ऊपर जाएगा log बेस 10 2, और log बेस 10 2 का मान होता है, कितना होता है log बेस 10 2 का 0.3010, ये log बेस 10 2 का मान है। ठीक, इतना मान लागार्थक साइन से निकाला जाता है, तो यहाँ रख देंगे, तो ठीक है हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू log बेस 10 2 का मान 0.3010 अपान वेग स्थिरांक के, और गुणा करेंगे, जैसे तीन दूनी देखिए 6, जैसे इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 0.693 अपान के। यह क्रिया के वेग स्थिरांक और आधायकाल में संबंध इस तरह से निकल आएगा। ठीक, जो यहाँ हमने लिखा है पहले से। तो पहले क्या करेंगे, जब भी संबंध निकालना होगा वेग स्थिरांक का फार्मूला इस रूप में, उसकी प्रारंभिक सांद्रता और t सांद्रता के रूप में लेंगे। चूंकि समय उस अपक्रिया किस के अपकारक की सांद्रता आधी हो रही है, तो टाइम जो है उस अर्धायुकाल टी हाफ के बराबर मानेंगे, और टी समय पश्चात जो सांद्रता है पहले प्रारंभिक सांद्रता की क्या आधी लेके इसको यहाँ ए का मान यहाँ और टी का स्थान पे इसका अर्धायुकाल पुट करेंगे, ये कटेगा, यहाँ log बेस 10 2 बचेगा। log बेस 10 2 का मान कितना होता है 0.3010 होता है, यहाँ रख के गुणा करेंगे तो टी हाफ 0.693 अपान के आ जाएगा। अब इस पे हम लोगों को क्या करना है, आंकी करना है, तो आंकी बताते हैं हम आपको। चलिए आइए हम लोग आंकी करते हैं। इसमें से जैसे पहला सेट नंबर 3 में आंकी 2022 पे 347 जी में पूछा गया है, पांचवी खा है 2 नंबर का ये आंकी पूछा गया है, क्योंकि इससे आणविकता और कोट में अंतर पूछा था तो थ्योरेटिकल था, और इसमें नीचे आंकिक पूछा था 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया जिसमें 2 नंबर का ये आंकिक था। कितने अंक का, 2 अंक का। प्रथम कोट की अपक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थान की गणना कीजिए। ठीक, तो हमको क्या, प्रथम कोट की अपक्रिया में 100 सेकंड, कितने सेकंड में, 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता कितनी रह जा रही है, आधी। जैसी सांद्रता आधी रह जाएगी, ठीक, प्रारंभिक सांद्रता की अगर पदार्थ सांद्रता आधी रह जा रही है तो जो टाइम दिया होता है वो अर्धायुकाल होता है। ठीक, टाइम जो दिया होता है क्या होता है, अर्धायु। किसी भी अपक्रिया में आधी रह जाती है या आधी हो जाती है प्रारंभिक सांद्रता की, या 50% हो जाती है, तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी कह सकता थे प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती थी, या फिर प्रारंभिक सांद्रता की क्या है 50% हो जाती है, यहाँ 50% भी पूछता, इसका मतलब क्रिया आधी पूर्ण हुई है, तब फिर जो टाइम होता है वो क्या होता है, अर्धायुकाल होता है। तो जो सेट नंबर 3 का जो क्वेश्चन है ये 5 का खा, इसको करते हैं हम लोग। सेट नंबर 3 में जो 5 का खा पूछा है, तो इसमें अपक्रिया आधी हो जा रही, जो समय है वो क्या है, अर्धायुकाल है, यानी टी हाफ का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 100 सेकेंड। अपक्रिया आधी हो जा रही है, वेग स्थिरांक निकालना है, वेग स्थिरांक को किससे नोट करते हैं, के से। तो देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में भी संबंध पढ़े थे हम लोग, तो के इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपान टी हाफ, ये फार्मूला है। और वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, यहाँ समय सेकंड में दिया है तो प्रति सेकंड क्या होगा, प्रति सेकंड, या इसी को क्या लिखते हैं, सेकंड इनवर्स, क्या लिखते हैं, सेकंड इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या होगा, प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स। ठीक, वेग स्थिरांक का पूछा भी था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, प्रथम कोट की अपक्रिया में प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स, लेकिन शून्य कोट की अपक्रिया में हमने आपको क्या बताया था, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ठीक, ये शून्य कोट की अपक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक है। ठीक, यहाँ रख देते हैं कि निकालना है हमको 0.693 अपान टी हाफ का मान 100 दिया है, सेकेंड इनवर्स
देखिए जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से और भाग करेंगे तो हम लोग क्या है 2 अंक और बाएं तरफ आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0.00693 सेकेंड इनवर्स। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सेट नंबर 3 में 2 नंबर का सवाल पूछा गया था। ठीक ऐसे ही सेट नंबर 4 347 जी के ये सेट है, इसमें भी ठीक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, बस अंतर क्या किया है देखिए, इसी को हम क्या है सेट नंबर 3 में तो ये पूछा है, अगर इसको हम सेट नंबर 4 करें और यहाँ जी के तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है प्रथम कोट की प्रक्रिया में, बस जहाँ टाइम इसने 100 सेकंड दिया है इसको इसने कितना सेकंड किया है 50 सेकंड। 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की प्रारंभिक पदार्थ की सांद्रता ठीक या कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता क्या है आधी रह जाती है, इसमें भी आधी रह जाती है, वेग स्थान की गणना ही करनी है। ठीक, तो सेट नंबर 4 327 जीके में भी यही क्वेश्चन रिपीट किया है, बस अंक को चेंज किया है, अर्धायु इसमें 100 दिया है, इसमें अर्धायु काल कितना दे रखा है 50 सेकंड। ठीक, तो देखिए इसको भी कर लेते हैं। अब ये सेट नंबर 4 2022 327 जीके का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें अर्धायु काल कितना दिया है टी हाफ 50 सेकंड दिया है। ठीक, 50 सेकंड दिया है। अब देखिए के निकालना है वेग स्थान, सूत्र क्या होता है के इक्वल 0.693 अपान टी हाफ, समय सेकंड में दिया है इसलिए प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स इसका मात्रक, प्रथम कोट के क्रिया वेग स्थान मात्रक प्रति सेकंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा होता है। यहाँ देखिए रखेंगे तो के इक्वल टू कितना 0.693 अपान क्या है 50, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 एक कम 5 जीरो था हम लोग, एक बचेगा 5 5 3 15, 4 बचेगा 5 8 40, 3 5 छक्का 30 और नीचे कितना बचेगा 10, ये कितना आ जाएगा 0.1586 अपान 10 और इसको 10 से और भाग करेंगे तो हम और बाएं तरफ एक अंक जाएगा 0.01586 क्या आ जाएगा प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स। ठीक, इस तरह से यही क्वेश्चन अर्धायु काल से रिलेटेड सेट नंबर 4 में रिपीट किया है, इसमें जो आंसर ये आएगा, दोनों क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है। ठीक ऐसे ही एक क्वेश्चन और इन्होंने रिपीट किया है, इसको ये समझ में आया होगा। सेट नंबर 7 में जाएंगे हम, 2 नंबर में वहाँ भी सवाल पूछा गया है। सेट नंबर 7 जो सेट है ये जीके है, जीएन। ठीक ऐसे ही सवाल सेट नंबर 7 2022 जीएन में पूछा है। ठीक, उसमें प्रथम कोटि की प्रक्रिया में जो क्वेश्चन है वो टाइम कितना दे रखा है 693 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यह प्रक्रिया 50% पूर्ण होती है। ठीक, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन किया है, तो देखिए सब कुछ हुई है। इस बार सेट नंबर 7 में देखिए इसको मिटा देते हैं हम, टाइम में चेंज कर रहा है, क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है इसने। सेट नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछा है इसने, प्रथम कोट की क्रिया में 693 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है आधी रह जाती है, इस वेग स्थान की गणना कीजिए। ठीक, तो सिर्फ अर्धायु काल को चिन्ह किया है कितना 693 सेकंड, और जब इसको चिन्ह किया देखिए सूत्र ही लगेगा, सेकंड में ही दिया है। यहां जब रखेंगे 693 सेकंड इनवर्स, अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग पहले हटा देते हैं, तो हम लोग हटाएंगे तो 693 बटे 693, तो हम लोग दाएं तरफ 3 अंक या 10 घात कितना -3 सेकेंड इनवर्स, ये कट जाएगा तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स।
या तो आंसर ये लिखेंगे या फिर 10⁻³ को अगर हटाएंगे तो हम लोग 3 अंक इधर लगेगा 0.01 सेकेंड इनवर्स। ठीक, इस तरह से अर्धाविकाल क्षेत्र वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, अब क्रिया जो पदार्थ है या अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए या 50% बचेगी जितने टाइम, तो अर्धायुकाल वो होता है। और फिर ये सूत्र लगा के इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, इस तरह से सेट नंबर 3, 4 और 7 में इस तरह से क्वेश्चन रिपीट किया था। ये समझ में आया आपको? अब देखिए, ये तो अर्धायुकाल से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास सेट नंबर 6 है। सेट नंबर 6 2022 347 जीएम जो है उसमें क्वेश्चन पूछा है 5 की खा में 3 नंबर का। ठीक, क्योंकि वहाँ आणविकता कोट में अंतर भी पूछा है 1 नंबर में। 3 नंबर में आगे प्रश्न पूछा है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया को 99.9% पूर्ण करने पर लगा समय उसकी अर्धायुकाल, हाफ का मतलब अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। ये प्रूफ करना है। ठीक, यानी हमको क्या प्रूफ करना है इसमें जो टाइम है। तो ये क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन हमें और अलग तरीके से इसको कराएंगे। जो प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक से रिलेटेड है, सिद्ध करना है कि प्रथम कोट की अपक्रिया को 99.9 से पूर्ण करने पर लगा समय जो है प्रूफ करना है। ये सेट नंबर 6 का क्वेश्चन है, 5 का खा ही है। ठीक, समय सिद्ध करना है अर्धायुकाल का कितने गुना, 10 गुना, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक, चलिए एक अपक्रिया इधर ऐसे मानक तौर से समझने के लिए मानते हैं। ये क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया, ये अभिकारक है। प्रारंभ में सांद्रता ए ही मानते हैं हम लोग। ठीक, ये हमको पता है, ए मान लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। ये प्रारंभिक सांद्रता, किसकी प्रारंभिक सांद्रता है, ए की। टी समय टी पर इसकी सांद्रता कितने प्रतिशत अपक्रिया पूर्ण हो जा रही है, 99% अपक्रिया पूर्ण हो रही है। ठीक, कितने प्रतिशत अपक्रिया पूर्ण हो रही है, 99.9%, यानी प्रारंभिक सांद्रता की 99 पूर्ण हो रही है। इसका मतलब 99.9% इसका भाग किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में। किसमें बदलेगा, उत्पाद में। इसका मतलब ये x होगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a का कितने प्रतिशत, 99.9%। इसका मतलब x इक्वल टू a गुणे 99.9/100। इस तरह से x इक्वल टू हमको मिल जाएगा, इसको भाग कर देंगे तो 0.999a। ठीक, तो x का मान निकल आएगा। इस तरह से यहाँ पर जो टी समय पश्चात सांद्रता होगी, इसका मान क्या है, a माइनस x होता है। ठीक, अब हमारे पास क्या है, 0.99 ये निकल आया। जैसे ही निकल के आएगा, देखिए अगर हम टी से पश्चात सांद्रता a माइनस x का मान निकालेंगे, थोड़ा सिंपल होगा। अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ पास a माइनस एक्स का, तो a माइनस एक्स का मान क्या है, 0.999a। इसमें देखिए a को कॉमन कर लें तो 1 माइनस 0.99, इस तरह से a माइनस एक्स का जो मान निकल के आएगा, घटा देंगे इसको तो आ जाएगा a इंटू, इसको इसमें से घटाएंगे 0.001 इंटू a, किसका मान, a माइनस एक्स का। इस तरह से देखिए, जैसे हम इस तरह से कर लेंगे। अब हमारे पास जो फार्मूला है इसको करने आते हैं। इतना करने के बाद फार्मूला हमारे पास क्या होता है, t इक्वल टू 2.303 अपान के वेग स्थिरांक log बेस 10 a अपान a माइनस 6। चलिए इस पे रख देते हैं।
के का मान हमको अर्धायुकाल में संबंध निकालना है, तो हम जानते हैं के का मान कितना होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। इसको यहाँ रख लेंगे, टी निकालना ही है, तो 2.303 अपॉन इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 0.693 पूरे का अपॉन टी हाफ। इसका करेंगे यहाँ देखिए log बेस 10, ए तो ए ही है प्रारंभ में, कह देते हैं टी समय पश्चात इसके साथ ए माइनस 6 का मान कितना निकाल लिए हम लोग 0.001 ए। तो ये ए माइनस 6 के स्थान पे यहाँ से क्या रखेंगे 0.001 ए से देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग हटाएंगे, ऊपर एक बचा इसकी गुणांक में रहेगा, तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे 3, और यहाँ से देखिए ये ऊपर हट जाए, ऊपर चला जाएगा गुणे में, ये हम लोग के बाद 3 अंक इसमें भी है, इसमें भी हट जाएगा, तो 2303 और 693 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा टी हाफ, ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ऊपर log बेस 10 1000, और log बेस 10 1000 का मान होता है 3, जितने जीरो यहाँ रहेंगे एक के बाद उतना इसका मान होता है। तो यहाँ देखिए log बेस 10 1000 का मान 1, इसी तरह log बेस 10 100 लिखा होता है, इसका मान कितना 2, log बेस 10 का मान 1 होता है, log बेस 10 अगर यहाँ 10,000 4 जीरो होते 4 हो जाता, तो यहाँ क्या कितने से गुणा हो जाए ये इससे इसको भाग कर देते हैं, 6 18 6 को 24 देखिए लगभग 3 बार जाएगा, और भाग करेंगे तो यह जाएगा 3 हम लोग 3 2 3 के आसपास आएगा। ठीक, आप इसको भाग करिएगा तो 3 हम 2 3 2 3 इस तरह से डाट डाट करके आएगा, और गुणे टी हाफ है, और इसका मान कितना आया 3। जब भी आप 693 से 23,2303 को भाग करोगे तो कितना आएगा 3.323 ऐसे ही आएगा, इसको भाग कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ रखेंगे गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9। तो ध्यान से देखिए ये लगभग में, क्योंकि हमको 10 गुना प्रूफ करना है, तो देखिए 9 तो हम लोग 9 6 9 आ रहा है, 9 हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 हजे यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 10। तो टी इक्वल टू हमको कितना प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से टी इक्वल टू आ जाएगा 10 हाफ 1/2 टी हाफ, और ये वो टाइम है ठीक जो हमको लाना था। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये मान लेना है ए प्रारंभिक सांद्रता, फिर उसने जितने प्रतिशत कहा है तो प्रारंभिक सांद्रता का बदलेगा, उसमें अभिकारक में उत्पाद में बदलेगा, तो ए का उतना प्रतिशत निकालेंगे एक्स का मान मिल जाएगा, और फिर टी समय पर सांद्रता -x, तो यहाँ ए रहेगा, और एक्स का मान ए के पद में यहाँ रख के ए को कॉमन करेंगे, घटाएंगे तो ये ए -x का मान टी समय पश्चात इसकी शेष सांद्रता मिल जाएगी, और फिर सूत्र में ए तो ए ही रहेगा, इसका मान यहाँ रखेंगे और इस तरह रख के इसको सॉल्व कर देंगे, तो आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, ये इसके मान है, तो इसका जो समय है इसके अर्धायुकाल का कितने गुना आ रहा है, लगभग में यहाँ 10 गुना। ठीक, तो ये हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 के साथ। अभी एक क्वेश्चन और है, थोड़ा चेंज कर, ये 3 नंबर पूछा है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन है देखिए, अभी क्वेश्चन आगे करना है, इसमें भी प्रतिशत का ही क्वेश्चन है, इसलिए सेम ऐसे ही लगेगा, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे हम आपको। देखिए सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में सातों सेट में, वो तो लगभग हम करा दिए हैं अंकित, और जो प्रथम कोट शून्य कोट के क्रिया से के वेग स्थान का सूत्र था वो भी करा दिए हम आपको। अब एक क्वेश्चन ये है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछेगा यह है, तो एक प्रथम कोट की क्रिया, ये जब भी पूछा जाएगा 4 नंबर में, अब क्रिया की अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अब क्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक, तो देखिए जो दिया है पहले इसको नोट कर लेते हैं, अर्धायुकाल कितना दिया है, टी हाफ 60 मिनट,
कह रहा है यह क्रिया कितने समय में 90% पूर्ण होगी। मानते हैं समय t पर t मिनट t पर ये कितने हैं 90% पूर्ण होगी। ठीक, अगर ये 90% पूर्ण हो रही तो इसका मतलब क्या है कि ये x का मान है। अब देखिए इसकी प्रारंभिक सांद्रता देखिए यहाँ a है, सेम ऐसे ही लेके चलना है। इस बार ये 99.9% नहीं पूर्ण हो रही, कितने प्रतिशत पूर्ण हो रही है 90%, तो इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे 90% रखेंगे। समय t पर a-x होता है, इसको अभी बाद में निकालेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे 90% यहाँ x का मान निकालेंगे, तो 90% रखेंगे तो 90 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा, 10 से भाग करेंगे 0.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.9a। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, x का मान यहाँ से इसको यहाँ रख लेंगे और रख के हम क्या है a-x का मान निकाल लेंगे। a तो है पहले से, इसका मान 0. कितना 9a, a को कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 - 0.9, और 1 से 0.9 को घटाएं, देखिए 1 है दम दो बार 0, फिर दम दो 9 घटाना है, तो 10 में से 1 जाएगा, एक यहाँ 0 बचेगा, 0. क्या आएगा 1 आएगा, तो a ये आ जाएगा 0.1a। ये किसका मान a-x का मान निकल आया। ठीक, अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको, इस तरह से x का मान देखिए a का 90% मान के निकाल लेंगे। ठीक, अब सबसे पहले इसने टाइम पूछा है तो इसलिए अर्धायुकाल दे रखा है। तो हम क्या करें, प्रथम कोट का समीकरण लाएंगे तो उसमें वेग स्थिरांक होता है, तो या तो वेग स्थिरांक हम निकाल लें, नहीं तो इसको ये दिया है। ठीक, रहने देते हैं। देखिए समीकरण क्या होता है, टाइम पूछा t = 2.303 अपान के log बेस 10 a/a-x। अब देखिए हमको t चाहिए तो k हटना चाहिए। ठीक, k हटने के लिए हमको क्या दिया अर्धायुकाल, चूंकि k = क्या होता है 0.693 अपान हाफ t। ये हमको देखिए 60 मिनट दे रखा है, तो इसलिए हम k के स्थान पे क्या है इसको रख सकते हैं, तो t 2.303 k के स्थान पे इसको रखेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 0.693 अपान t हाफ log, अभी यहाँ कुछ नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, इसको ऊपर कर लेंगे। देखिए हम लोग हटाएंगे, और जब हम लोग हटाएंगे तो अभी आपको हमने समझाया था ये 2303/693 आ जाएगा, इंटू क्या है ये ऊपर चला जाएगा t हाफ a-x। अभी देखिए हम उधर उसके मान नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमको ये फार्मूला मिल जाएगा यहाँ से। देखिए जैसे इसको भाग करेंगे आपको हम बताया 3.323 आता है, 693 से 2303 को भाग करेंगे तो ये कितना आता है 3.323 t हाफ log बेस 10 a/a-x। ये हमको एक सूत्र मिल जाएगा अर्धायुक्त पद में। अब अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है कि अर्धायुकाल दिया हो और कितने प्रतिशत क्रिया पूर्ण हो रही है, उसमें टाइम निकालना हो, तो सीधे देखिए ये वेग स्थान के पद में फार्मूला था, ये किसके पद में है अर्धायुकाल के पद में फार्मूला है, तो अर्धायुकाल का मान सीधा रख देंगे, यहाँ मान रखा है पहले से, और एक जो असांता दे रखी है उसको रख के निकाल देंगे, तो एक ये सूत्र मिल जाएगा आपको। ठीक, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि समय और अर्धायुकाल के बीच में फार्मूला निकालिए प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, तो ये निकल आएगा। इसलिए देखिए हम मान नहीं रखे, मान रखते तो 1-2 स्टेप में सॉल्व होके अब तक ये निकल भी आता। चलिए अब मान रख लेते हैं इस पर, तो 3.323 t का मान दिया है कितना 60 मिनट दिया है, मिनट लेके चलेंगे। ए देखिए ए ही है log बेस 10, लेकिन a-x क्या है 0.1a, और a से क्या है कट जाएगा, हम लोग हटाएंगे तो पर एक 0 बढ़ जाएगा, t 2
3.323, इसको गुणा कर लेते हैं। 0, 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 13, 6 3 18, 6 3 18, 1 19, यहाँ 18 1 19 हो जाएगा। दाम दो कितने अंक पे? 3 अंक पे। यहाँ देखिए log बेस 10, ऊपर दाम दो जाएगा तो 10 बचेगा, और आपको हमने कहा था log बेस 10 का मान कितना होता है? 1। यहाँ रख देंगे तो t इक्वल टू मिल जाएगा 1 हो जाएगा 199 हम तो 380 इंटू 1 मिनट। देखिए समय यहाँ मिनट में दिया था इसलिए मिनट लेके चलेंगे, और 1 से गुणा करने प्रभाव नहीं पड़ेगा, 199 मिनट। इस तरह से मान मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आप छोटा कर सकते हो अगर ये फार्मूला याद है आपको। ठीक, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे प्रथम कोट की क्रिया का अर्धायुकाल दिया हो और कितने समय क्रिया 90%, 75%, 7%, 80% पूर्ण हो जाएगी, जो भी जितने प्रतिशत पूर्ण होगी वो क्या है, यहाँ प्रारंभिक सांता मानेंगे, x के स्थान पे उतने प्रतिशत इसका निकाल लेंगे x का मान, फिर a से x वाले मान को एक पद में घटा देंगे। आसानी से देखिए अगर अर्धायुकाल दिया है इसमें यहाँ रख के मान साल कर लेंगे, इस तरह से मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए अब इसको कर लीजिएगा, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक, इस चैप्टर में लगभग हम करा दिए आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी और भी जो रहेगा देखेंगे तो उसको कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर में या फिर दूसरे चैप्टर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोशिश करेंगे कि उसको हम आपको बताएं, जो ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।